गिरिवरधारी। राधा माधव बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare.
जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र अष्टादशी श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ISKCON founder आचार्य जगत गुरु से the whole world ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र अष्टादशी श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की आने वाली गौर पूर्णिमा महोत्सव की गौरांग महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की निताय गौर प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। तो आप सभी का स्वागत है आज से आने वाली गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित इस गौर पूर्णिमा के कथा महोत्सव के लिए। तो आप सभी का स्वागत करते हैं और साथ साथ हमारे बीच में कथा प्रवक्ता है श्रीमान रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी के विषय में मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। पर प्रभु जी जो है ISKCON पंजाबी बाग के पहले को प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वर्तमान समय में प्रभु जी पूरे नॉर्थ इंडिया के रीजनल जोनल सुपरवाइजर के रूप में भूमिका में हैं और ISKCON के जितने भी जैसे हरियाणा पंजाब जितने भी सेंटर हैं उनका सुपरविजन प्रभु जी के निर्देशन में होता है। पहले प्रभु जी जो है बिट्स पिलानी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बीटेक किए हैं और उन्होंने भारत पेट्रोलियम में नॉर्दर्न जोन के जनरल मैनेजर के रूप में सेवान्वित भी रहे हैं। उन्होंने 2005 में जो है ISKCON को पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा जो है प्रभु जी ISKCON में जो है अपने सेवा को दे रहे हैं और प्रेजेंट समय में प्रभु जी संन्यास जो है कैंडिडेट भी हैं। प्रभु जी का बहुत जल्दी जो है संन्यास की तरफ आश्रम में जो है अभी जाएंगे भी। तो प्रभु जी ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली गई है? क्योंकि प्रभु जी चाहते हैं ISKCON का लक्ष्य क्या है? जनमानस तक भगवान श्री कृष्ण और गौरांग महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करना। तो इस आंदोलन में प्रचार के लिए प्रभु जी ने बहुत ज़्यादा समर्पण दिखलाया है। कई भक्तों को ISKCON से भगवान की भक्ति से जोड़ा है, कई भक्तों को लाभान्वित किया है भक्ति के माध्यम से। तो आइए हम प्रभु जी का जोरदार स्वागत करें हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ मोड पे रख लीजिए या साइलेंट मोड पे रखिए ताकि कथा में बाधा ना हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैसेज आपने दे दिया, मैसेज से देख लो, उसकी जरूरत नहीं। मैंने आपकी व्हाट्सएप पे किया। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस गौर कथा में हार्दिक स्वागत है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। नित्यानंद मस्तभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवे पते नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबको गौर पुण्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरांग महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होने वाला है आने वाली 25 मार्च सोमवार को। और आज से 538 वर्ष पूर्व सन 1486 में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन नवद्वीप में गंगा के तट पे महाप्रभु प्रकट हुए थे। हरि बोल। जिस प्रकार से पूरा विश्व बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाता है, उतनी ही धूमधाम से हमें गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन गौरांग महाप्रभु को बहुत कम लोग जानते हैं। दिवाली में कितने लोग जानते होंगे गौरांग महाप्रभु को? आप सब तो जानते हैं, तभी यहाँ पर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, इस पे भी चर्चा करेंगे। कैसे जानेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले चैतन्य महाप्रभु के विषय में मुख्यतः 3 ग्रंथों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एक है चैतन्य चरितामृत और एक है चैतन्य भागवत। चैतन्य चरितामृत लिखा था कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। चैतन्य भागवत लिखा है वृंदावन दास ठाकुर जी ने। और एक है चैतन्य मंगल, जिसको लिखा है लोचन दास ठाकुर जी ने। तो हम तीनों ग्रंथों से कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे। मुख्यतः चैतन्य भागवत से चर्चा करेंगे। तो बताया जाता है, वृंदावन ठाकुर जी कहते हैं, पहला श्लोक दिखाएंगे आदि खंड से। तो क्या लाभ होगा अगर हम गौरांग महाप्रभु की कथा सुनेंगे? आप जानना चाहेंगे क्या लाभ होगा? हम जहां भी जाते हैं देखते हैं क्या लाभ होगा मैं से। तो मेरे साथ साथ बोलिए, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय,
नजर आ रहा है सबको? वेरी गुड। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है, सुनिते चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। क्या बता रहे हैं? महाप्रभु गौरांग महाप्रभु और उनके भक्तों की जय हो। अगर कोई चैतन्य कथा को सुनता है तो उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। आप से कितने लोगों को भगवान की प्रेम भक्ति चाहिए? जोर से बोलिए गौरांगा। इतनी धीरे बोल रहे हैं आप, सबके लिए प्रसाद तैयार हो रहा है, बड़े उत्साह से बोलिए गौरांगा। और इतने उत्साह से आपको आगे वाले 3 दिन कथा सुननी है। जितने ध्यान से आप कथा सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमें गौरांग महाप्रभु की, भगवान राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के विशेष कृष्ण हैं। ये भी नहीं बोलेंगे कि वो कृष्ण के अवतार हैं। क्यों? वो स्वयं कृष्ण है, स्वयं अवतारी कृष्ण है। तो कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में क्या अंतर है? तो यहां आप चित्र देख रहे हैं ना, कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो आइए हमारे पीछे, श्री कृष्ण चैतन्य, बहुत वेरी गुड, याद भी हो गया आपको। श्री कृष्ण चैतन्य, हाँ, जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं राधा कृष्ण हैं, कंबाइंड हैं। अरे कंबाइंड है ये कैसे? ये बड़ा विशेष अवतार है और इसको शास्त्रों में छिपा कर रखा गया था। अब हम कहेंगे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो कोई नया व्यक्ति कह सकता है आप ऐसे कैसे कह सकते हैं भगवान है? आजकल तो कलयुग में फैशन है जी, भारत में हर संस्था में नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं। काफी साल पहले भारत की एक मैगजीन है इलस्ट्रेटेड वीकली, उसमें एक सर्वे हुआ कि आजकल भगवान नंबर 1 कौन से चल रहे हैं। बहुत से भगवान हैं, तो नंबर 1 की पोजीशन में कौन चल रहे हैं? तो गैस कर सकता है कोई? आज से 10-15 साल पहले की बात होगी। नंबर 1 पर कौन थे भगवान जी? क्योंकि नए नए भगवान आते हैं भारत में और नए नए नंबर 1 हो जाते हैं। अगर आप में से किसी की आयु 50 वर्ष से ऊपर है तो आपको याद होगा 40-50 साल पहले संतोषी माता की बहुत बड़ी लहर आई थी, याद है? सब एक पिक्चर भी आई थी, सुपर हिट हो गई थी, घर घर में संतोषी। आजकल कोई संतोषी माता जी का कोई कुछ नहीं कर रहा। तो भारत में एक लहर आती है अवतारों की, और ऐसे भी आप भी कोई बता रहे हैं ऐसे कोई अवतार हैं। तो उस मैगजीन ने सर्वे किया था, तो बताया गया था उस समय कि उस समय साईं बाबा जी नंबर 1 चल रहे थे। लोग भारत में क्या है, विशेषतः लोग बहुत भावुक हैं। जहां कहीं हमारा काम बन जाए हम उसको भगवान मान लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक व्यक्ति था जो हिटलर की पूजा करता था। क्यों हिटलर की पूजा करता था? क्योंकि युद्ध चल रहा था, महंगाई बढ़ गई थी, उसने जमाखोरी कर ली थी, उसको बहुत मुनाफा हुआ, तो उसके लिए हिटलर ही भगवान था। हिटलर के कारण मेरे को बहुत मुनाफा हो रहा था, हिटलर मेरे लिए भगवान हो गया। तो भगवान ऐसे नहीं माने जाते। अगर हम कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो आपको पूछना चाहिए इसका प्रमाण क्या है। कोई भी कहे ये भगवान है तो हमें पूछना चाहिए इसका प्रमाण क्या है। तो कहां से मालूम चलता है कि कोई भगवान है कि नहीं है? क्या प्रमाण होता है उसका? कौन बताना चाहेगा? शास्त्रों से पता चलता है। वेरी गुड, तालियां बजाएंगे प्रभु जी के लिए। वेरी गुड। सबसे मुख्य प्रमाण है शास्त्र। क्यों भाई? शास्त्रों से क्यों मालूम चलेगा? शास्त्र में ऐसी क्या बात है कि शास्त्रों से मालूम चलेगा कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है? शास्त्रों में ऐसी क्या खासियत है? पहले से किसने वर्णन किया है? वेद व्यास जी कौन है? वो भी भगवान के अवतार हैं। वेरी गुड। जो शास्त्र हैं वो भगवान की वाणी है। तो भगवान खुद बताते हैं मैं किस किस समय पे कब कब अवतरित होऊंगा। तो शास्त्रों में सभी अवतारों का वर्णन है। तो सबसे पहला प्रमाण किसी व्यक्ति का कि वो भगवान है कि नहीं, वो क्या है? शास्त्र। दूसरा प्रमाण होता है
कि बड़े बड़े अधिकारी गण उनको भगवान मानते हैं। जैसे भगवान गीता में ही कहते हैं कि बहुत से सभी ऋषिगण मुझे भगवान के रूप में, अर्जुन ने भगवान का गुणगान किया 10वें अध्याय में, तो बताया कि व्यास देव जी हैं और नारद मुनि हैं, सारे जो ऋषिगण हैं वो आपको भगवान के रूप में मानते हैं। तो बड़े बड़े जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारीगण हैं, वो इनको स्वीकार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हम देखेंगे, शास्त्रों में आया, बहुत से शास्त्रों में आया। और बड़े बड़े अधिकारीगण, कौन कौन से अधिकारीगण, जैसे उस समय के बड़े विद्वान थे सार्वभौम भट्टाचार्य, जिनको बृहस्पति का अवतार बताया जाता है, रामानंद राय, जीव गोस्वामी जी। आप जानते हैं जीव गोस्वामी जी के विषय में, जीव गोस्वामी जी ने 4 लाख से भी ऊपर संस्कृत के श्लोक लिखे, और जीव गोस्वामी ने 25 से भी ज्यादा शास्त्र लिखे। उनके एक शास्त्र के एक श्लोक के ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी दी जाती है। इतने बड़े विद्वान, उन्होंने प्रमाणित किया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने कहा है हाँ ये भगवान है, हम मानते हैं। और तीसरा प्रमाण होता है, किसी को हम भगवान मानते हैं कि वो यहाँ पर प्रकट होकर अमानवीय लीलाएं करे, ऐसे कार्य करे जो मनुष्य नहीं कर सकता, तो मानेंगे भगवान है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो उन्होंने क्या किया, 7 दिन के लिए 7 वर्ष की आयु में अपनी छोटी उंगली में क्या उठाया, गिरिराज जी को उठाया, अपना विश्व रूप दिखाया। तो लोग बहुत से बोलते हैं हम भगवान है, हम भी कृष्ण है, हम बोल सकते हैं जरा अपना विश्व रूप दिखाइए। वो बोलते हैं, एक व्यक्ति था ऐसे बोलता है मैं कृष्ण हूं, किसी ने बोला अपना विश्व रूप दिखाइए, बोलते मैं विश्व रूप दिखा सकता हूं, आपके पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है। तो बोला दे दो दिव्य दृष्टि, बोले पहले मेरे भक्त बनो तब दुख। तो लोग बहुत मजाक करते हैं, कई से ऐसे तरह के भगवान जेल में पड़े हैं अभी, तो उनको बोलते हैं आपके भगवान तो जेल में चले गए, बोले आप नहीं समझ रहे ये भी लीला चल रही है। तो लोग ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें मूर्ख नहीं बनना है। तो हमने कौन से 3 मुख्य प्रमाण बताए, पहला प्रमाण क्या है, शास्त्र, दूसरा बड़ी बड़ी अथॉरिटीज अधिकारी इसको प्रमाणित करते हैं, और तीसरा उनकी लीलाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किन किन शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन आया। आप हैरान हो जाएंगे, लगभग 100 से भी अधिक प्रमाण हैं शास्त्रों में, कुछ आपको दिखाएंगे। और फिर आगे आने वाले दिनों में हम महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीलाओं की चर्चा करेंगे, बहुत मधुर लीलाएं हैं, उनका हमें आनंद आएगा। और कैसे महाप्रभु का प्रकट्य हुआ ये भी चर्चा करेंगे। तो आपको अब ले चलते हैं कुछ शास्त्रों में कि जहां महाप्रभु के अवतार का भविष्यवाणी हुई हुई है। ओके, तो दिखाएंगे आप। तो सबसे पहले है, ये वर्णन आता है अथर्ववेद में आता है, पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, सप्तमे गौर वर्ण विष्णोर इति अनेना स्वशक्तया छकेयम एत्या प्रणते पत्र अवतीय स्वै स्वमनुम शिक्ष्यति। कोई पढ़ेगा हिंदी में अनुवाद इसका? पढ़े, माइक है किसी के पास? जिसको नजर आ रहा है जोर से, किसकी आवाज बुलंद है? बोलिए प्रभु जोर से। 7वें मनवंतर में सर्वोच्च भगवान अपने सहयोगियों के साथ स्वर्ण रूप में अवतरित होंगे, वह अपने पवित्र नामों का जाप सिखाएंगे। हाँ, भगवान खुद अपने भक्त के रूप में प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण कौन से युग में आए थे? द्वापर युग में, आज से 5000 वर्ष पूर्व। भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया ना। गीता का उपदेश में अंत में क्या बोला भगवान ने? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हारी चिंताओं को तुम्हें चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। भगवान अपने धाम में चले गए, कलयुग शुरू हो गया। कलयुग के जीव तो बड़े स्पेशल है, आप सब जानते हैं। किसी ने शरण ली नहीं भगवान की। भगवान कह रहे फायदा क्या हो मेरा अवतार लेने का, किसी ने शरण ही नहीं ली। कोई कलयुग के जीव तो पता है टाइम ही नहीं हमारे पास शरण लेने के लिए, इतने सारे काम है। अब तो ये स्मार्टफोन आ गया और टाइम कहां बचा हमारे पास। तो भगवान ने बोला कैसे इनको सिखाया जाए कि मेरी शरण ली जाए। तो करुणा करके, कृपा करके भगवान खुद अपने भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और अपने आचरण से स्वयं अपनी भक्ति करके सिखाते हैं
कि कलयुग में कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए। कृष्ण स्वयं प्रकट हो रहे हैं अपनी भक्ति सिखाने के। समझे आप? श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बच्चे स्कूल में जाते हैं, नर्सरी स्कूल में जाते हैं, उनको एबीसीडी सिखाना होता है, तो मैडम कैसे सिखाती है उनको एबीसीडी? उनका हाथ पकड़ के लिखवाती है। इसी प्रकार से हाथ पकड़ के लिखाती है तो उनको लिखना आ जाता है। इसी प्रकार से भगवान हमें सिखाने आए हैं कि कैसे उनकी भक्ति करनी है। कलयुग में कैसे उनकी भक्ति करनी है, बोले अपने भक्तों के साथ आएंगे, अपने ही नाम का जाप करना सिखाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु जब यहाँ पर प्रकट हुए तो महाप्रभु उनका आगे हम जाके चर्चा करेंगे, उनका जन्म के समय भी चारों तरफ से हरिनाम की गूंज हो रही थी और महाप्रभु पूरे जन्म क्या करते रहे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने एक बार संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए थे। 24 वर्ष में उन्होंने संन्यास ले लिया था और जब एक बारी उन्होंने ऐसी लीला की कि साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, नर लीला कर रहे हैं, तो दिखा रहे हैं शौच करने जा रहे हैं और शौच करने जा रहे हैं, अपनी जीभ को पकड़ा हुआ है उन्होंने। तो बाहर एक बालक बैठा था 5 वर्ष का। उस बालक ने महाप्रभु से पूछा कि आपने अपनी जीभ को क्यों पकड़ा हुआ है? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये मेरी जीभ पर हमेशा हरि नाम रहता है। अब मैं शौच करने जा रहा हूं, बड़ा अपवित्र स्थान है, तो वहां पे ये नाम लेना नहीं चाहिए, भगवान का शुद्ध नाम टॉयलेट में थोड़ी ले सकते हैं, शौचालय में थोड़ी ले सकते हैं। तो छोटे से बालक ने क्या उत्तर दिया मालूम है? क्या उत्तर दिया? उस बालक का नाम था गोपाल। उसने बोला, महाप्रभु आप शौचालय में जाएंगे, आप वहां जीभ पकड़ के बैठे कि कोई नाम ना ले सकूं, तो आपको क्या गारंटी है कि वहां मृत्यु नहीं आएगी? कितनी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा तो नहीं है कि कोई टॉयलेट में है और जब दूध जी बाहर वेट करेंगे, भैया बाहर निकलो तब पकड़ेंगे, नहीं, वो तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। महाप्रभु को ये बात इतनी अच्छी लगी। इस लीला के द्वारा भगवान क्या सिखा रहे हैं? कीर्तनीय सदा। तो अपनी भक्ति कैसे करनी है ये सिखाने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो महाप्रभु ने उस बालक को उठा लिया और उस बालक को बोला, आज से तुम मेरे गुरु हो, और उनको नाम दिया गोपाल गुरु। तो इस प्रकार से ये उपनिषदों में इनका वर्णन आया। उसके बाद हम देखते हैं और भी आगे वर्णन आता है। अथर्ववेद में एक और वर्णन आता है। अथर्ववेद में वर्णन आया है, इतोर्थम कृतम संन्यासो वतारस्यामि सगुणो निर्वेदो निष्कामो भूगो निवासो तिरो अथे अलक नंद्या कलौ चतुः सहस्त्रब्धे 5 सहस्त्रभ्यंतरे गौरवर्णे दीर्घांगे सर्वलक्षण युक्त ईश्वर प्रार्थितो निस्वदो भक्त रूपो मिश्राख्यो विदित योगा श्याम। पढ़ेंगे माता जी कोई पढ़ेंगे? अनुवाद पढ़िए नीचे। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, जब कलयुग के 4000 से 5000 वर्ष बीत जाएंगे तो मैं गंगा के किनारे एक स्थान पर पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। मैं भगवान का एक लंबा संत ब्राह्मण भक्त बनूंगा और मेरा रंग सुनहरा होगा। मैं त्यागी हो जाऊंगा और सभी कामनाओं से मुक्त हो जाऊंगा। मैं संन्यास का आदेश स्वीकार करूंगा। मैं संन्यास मैं भक्ति योग में उन्नत भक्त बनूंगा। मैं भगवान के पवित्र नामों का जप करूंगा। मैं अपनी भक्ति सेवा की मधुरता का स्वाद चखूंगा। केवल महान भक्त ही मुझे समझ पाएंगे। ठीक है, ये था अथर्ववेद में। इसी प्रकार से सामवेद में भी बताया गया है, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है, कर्म कुर्म पुराण में भी बताया गया है, महाभारत में भी बताया गया है, गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। अब वहां पे महाप्रभु कहाँ प्रकट होंगे? यहाँ भी बताया गया है, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संदो विशेषता मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शशि सुता, कि मैं
कहां प्रकट होगा? मायापुर नवद्वीप में। आप में से कितने लोग नवद्वीप गए हुए हैं? अभी जाने वाले हैं? हाँ, वेरी गुड। तो आप जाएंगे, देखिए उसके पहले से ही भगवान ने वर्णन कर दिया है। ये किस में आ रहा है? ये गरुड़ पुराण में आ रहा है। शची सुता, मेरी माता का नाम क्या होगा? शची माता। तो भगवान के माता का, भगवान के पिता का, भगवान कहां प्रकट होंगे, सारा का सारा वर्णन शास्त्रों में है। हमारे पास समय कम है, तो पूरे 3 दिन हम इसी पे चर्चा कर सकते हैं, कौन कौन से शास्त्रों में महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन है। ठीक है, किसी को और चाहिए तो हमसे आके और ले सकते हैं, पूरी फाइल आपको दे सकते हैं। बहुत सी जगह पे इनका वर्णन है। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। किस रूप में प्रकट हुए हैं? एक भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। कोई कह सकता है पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में, वायु पुराण में, अथर्ववेद में, सामवेद में, उपनिषदों में इनका वर्णन है, और ये सब वेद व्यास जी ने 5000 वर्ष पहले लिखे। तो अभी तक तो हमें पता नहीं था, हमें तो कुछ वर्ष पहले आपसे सुनने को मिल रहा है। ऐसा कैसे? ये तो ऐसा नहीं कि शास्त्रों का भी चेंज किया गया, ये तो शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ था। तो अभी तक मालूम क्यों नहीं चला किसी को? क्या कहना आपका इसके विषय में? समझ नहीं पाए, हैं? समझ नहीं पाए। बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं समझ पाए? भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान ने अपने आप को ढक के रखा। शास्त्रों की बातों को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। शास्त्रों की बातें तभी समझ आती हैं जब भगवान की कृपा होती है। तो भगवान की इच्छा से इन बातों को ढका हुआ था, और समय आने पर ये विदित होती हैं, समय होने पर ये प्रकट होती हैं। तो यहां लिखा गया जो समझदार लोग हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पांगस्त्रपाशदे यज्ञ संकीर्तने प्रायहि यजंती ही सुमेधसा, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में कौन जुड़ेगा? सुमेधसा, जो बहुत बुद्धिमान है वो इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेके उनकी भक्ति में जुड़ेंगे। तो हम सबको अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शरण लिए बिना हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। ये स्पष्ट बात है। नित्यानंद प्रभु आप जानते हैं ये कौन है? स्वयं बलराम जी हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। ये कृष्ण और बलराम कलयुग में प्रकट हुए हैं गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में। नित्यानंद, नित्यानंद का क्या अर्थ है? जो नित्य आनंद में रहते हैं। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ दुखी। ये भक्त है, महान भक्त नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, आहा प्रभु नित्यानंद, आप हमेशा नित्य आनंद में रहते हैं। क्यों नित्य आनंद में क्यों रहते हैं? प्रेमानंद सुखी, क्योंकि आप भगवान के प्रेम के आनंद में हैं। हम सब जीवन में आनंद चाहते हैं कि नहीं चाहते? कितने लोग आनंद चाहते हैं इस जीवन में? कैसा आनंद चाहते हैं? जो बढ़ता ही रहे, ये नहीं कि घटता रहे, बढ़ता ही रहे। तो नित्य हमेशा आनंद में रहें। तो आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? उस आनंद का आधार है प्रेम। कौन सा प्रेम? कृष्ण प्रेम। अगर किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम है वो हमेशा आनंद में रहेगा। जितनी मात्रा में हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति होगी उतनी मात्रा में हम आनंद में रहेंगे। चाहे हम बहुत बड़े बंगलों में रहें या किसी झुग्गी झोपड़ी में रहें, चाहे हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो या गाड़ी ना हो, अगर हृदय में भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, तो आनंद में रहेंगे। अगर हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है, संसार की जितनी भी सुविधाएं क्यों ना इकट्ठी कर लें, हम हमेशा परेशान रहेंगे। उदाहरण है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु इतना जबरदस्त राक्षस था, अपने रिकुटी को हिलाता था, ऊपर के सारे लोग कांप जाते थे। सारे देवी देवता आके उसकी नौकर चाकरी करते थे, लेकिन वो हमेशा परेशान रहता था। और उनका छोटे 5 वर्ष के बालक क्या नाम था? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी नहीं डरते थे। हिरण्यकश्यप हैरान था, पूरा ब्रह्मांड मुझसे कांपता है, ये 5 वर्ष का बालक मुझसे डरता ही नहीं है। उसकी ईगो बड़ी हट होती थी, ये बालक है क्या है, डरता ही नहीं। क्यों नहीं डरते थे? पूर्ण से भगवान पर आश्रित थे। तो इसलिए गौरांग नित्यानंद प्रभु से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके पास ये आनंद है,
क्यों आनंद है? क्योंकि आपके पास प्रेम है। तो आप क्या करिए, कृपा अवलोकन करो, कृपया अपनी दृष्टि मुझ पर डालिए। हम भी बड़ो दुखी, मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? क्योंकि हृदय में कुछ प्रेम नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला? आपको चाहिए आनंद चाहिए, आप खुश रहना चाहते हैं, तो नित्यानंद प्रभु जोर जोर से बुला रहे हैं, सुनो सुनो रेवाड़ी के वासियों सुनो। ऐलान किया जा रहा है, आप में से कितने लोग आप हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं? कई लोग अभी यूं कर रहे हैं, हम नहीं, अभी नहीं। कितने लोग रहना चाहते हैं आनंद में? तो बोल रहे नित्यानंद प्रभु, जब आप खड़े ही रखो, देख रहे नित्यानंद प्रभु, दोनों हाथ खड़े रखो, सारी चिंताएं भूल जाओ। अभी जाके क्या करना है, प्रसाद मिलेगा, कब मिलेगा, है, सारी चिंताएं भूल जाओ और हृदय से पुकारो, गौरांगा गौरांगा। जितना उत्साह से बोलेंगे उतना नित्यानंद प्रभु ज्यादा कृपा करेंगे। गौरांगा। ये नित्यानंद प्रभु की गारंटी है कि जो गौरांग महाप्रभु के नाम का कीर्तन करेगा, उनके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि जाएगी और उनके हृदय में भी प्रेम प्रकट होगा। हरि बोल। तो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का ये जो अवतार है, ये बहुत ही करुणा है। परम करुणा पहु दुई जन निताई गौर चंद, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कर्म। ये हमें आनंद देने आए हैं। और अक्सर लोग समझते हैं कि भक्ति करेंगे बहुत परेशानियां होगी। किसी को बोला और भक्ति करो, बोले अभी नहीं, अभी मुझे कुछ ऐश करने दो, बाद में। भक्ति को टालना आनंद को टालना है। क्या समझे आप? अगर हम भक्ति को टाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आनंद को टाल रहे हैं। विशेषकर गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के इस आंदोलन में क्यों आनंद ही आनंद है। आप में से कितने लोगों को लगता है जब से आप भक्ति में जोड़े हैं आपके जीवन में आनंद बढ़ा है? बढ़ा है ना? और बढ़ाना चाहते हैं और आइए भक्ति में। तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक आपको इंट्रोडक्शन था कि गौरांग महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है। अब भगवान के अवतारों को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हैं। भगवान सब कारणों के कारण हैं, भगवान सबके पिता हैं, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो माता पिता को स्वीकार करते हैं। तो इसको कैसे समझा जाए? तो बताया गया है, आप आएंगे आदि खंड में दोबारा से, तो बताया गया है कि भगवान की कृपा से ही भगवान के अवतारों को हम समझ सकते हैं। तो बताया गया है, हाँ नेक्स्ट अगला, यस, हे न कृष्ण चंद्र न दुर्जन अवतार, तार कृपा विनय कर शक्ति जानिबार। भगवान कृष्ण के अवतारों को समझना बहुत मुश्किल है। जब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी हम उनको नहीं जान सकते। अब चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होना था, भगवान कभी भी अकेले प्रकट नहीं होते। भगवान अपने प्रकट होने से पहले अपने पार्षदों को भेज जाते हैं। जिस प्रकार से इस संसार में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने कहीं जाना है, उससे पहले उनकी पूरी फौज चली जाती है, सब तैयारी करती है। तो भगवान के प्रकट होने से पहले भगवान के पार्षद प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान ने जो अपने पार्षद हैं अलग अलग स्थानों पे प्रकट किए, पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर प्रकट किए। और कौन से स्थान चुने, बताया गया इन स्थानों को चुना गया। उससे पहले आप बताइए क्यों भगवान ने प्रकट क्यों ना था? कलि युग धर्म हरे हरि संकीर्तन, एतर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। ऊपर ऊपर और आगे यस यस ओके, हमारे पीछे बोलिए, कलि युग धर्म हरे हरि संकीर्तन, एतदर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। कलयुग का धर्म क्या है? हरि संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन। और इस उद्देश्य से सचिनंदन, सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अब अपने प्रकट होने से पहले महाप्रभु ने अपने पार्षदों को भेजा। अब ये पार्षदों को कहां कहां प्रकट कराया गया? महाप्रभु कहां प्रकट हुए थे? नवद्वीप में। नवद्वीप कहां पर है?
वेस्ट बंगाल में। ओके, अब नवद्वीप में आसपास और भी कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? अगर आप जाएंगे कभी आपको पूरा गौर मंडल, जैसे यहाँ पे ब्रज मंडल है वैसे ही गौर मंडल। गौर किसको बोला गया? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य जैसे भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं श्याम सुंदर, क्योंकि वो श्याम वर्ण के थे। चैतन्य महाप्रभु कौन से वर्ण के हैं? गौर वर्ण के, उनको बोलते हैं गौर सुंदर ना। जैसे यहाँ बोलते हैं ब्रज मंडल, यहाँ बोलते हैं गौर मंडल। यहाँ ब्रज मंडल कितने कोस का है? 84 कोस का। गौर मंडल भी 84 कोस का है। ब्रज मंडल में है वृंदावन, ऐसे गौर मंडल के बीच में है नवद्वीप। गौर मंडल में और भी बहुत से स्थान हैं। तो इन स्थानों में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद प्रकट हुए, अलग अलग स्थानों। ठीक है, पार्षद समझते हैं ना, उनके संगी साथी। अब कौन से स्थान पर प्रकट हुए, ये भी विशेष बात है, ये आप बताएंगे 46 नंबर श्लोक। ये देश गंगा हरि नाम विवर्जित, ये देशे पांडव नहीं गेल कदाचित, ये सब जीवेरा कृष्ण वत्सल हैया, महाभक्त सब जन्मा ही न आज्ञा दिया। बोले किन किन देश में आप किसके स्थान पर प्रकट होना है? जहां 3 चीजें हों, जहां गंगा ना बहती हो, जहां हरि नाम का कीर्तन ना होता हो, जहां पांडव लोग ना गए हैं। ऐसे 3 स्थानों में जहां गंगा नहीं बहती, जहां हरि नाम नहीं लिया जाता, जहां पांडव नहीं गए, इनको अशुद्ध माना जाता। तो भगवान ने अपने पार्षदों को बोला आप ऐसे अशुद्ध स्थानों में प्रकट हुए। क्यों? तो बता सकते हैं क्यों? हैं? क्योंकि वो शुद्ध हो जाएंगे। वेरी गुड, हरि बोल, वो स्थान शुद्ध हो जाएगा। आपको मालूम है भगवान के धाम से अगर कोई भगवान का एक पार्षद इस पृथ्वी पर आता है, उसमें कितनी शक्ति होती है मालूम है? बताया गया है जिस स्थान पे भगवान का कोई शुद्ध भक्त प्रकट होता है, उसके आसपास के 8 लाख मील में रहने वाले लोग मुक्त हो जाते हैं। ये शक्ति हम समझ नहीं पाएंगे हम समझ नहीं पाएंगे ऐसा कैसे संभव है। भगवान में इतनी शक्ति है, भगवान के शुद्ध भक्तों में इतनी शक्ति है। ओके, तो भगवान ने, जब भगवान कृष्ण यहाँ पर थे, उन्होंने अपने प्रिय भक्त पांडवों को बोला था कि आप अलग अलग स्थानों पे जाइए। युधिष्ठिर महाराज ने राजस्वी यज्ञ करना था, तो इसीलिए भी उनके सभी भाई अलग अलग स्थानों में गए। जब उनको 12 वर्ष का वनवास मिला, तब भी वो अलग अलग स्थानों पे गए। तो जिस जिस स्थानों पे पांडव गए वो 30 स्थान बन गया। भगवान के शुद्ध भक्त जहां गए वो 30 स्थान बन गया। लेकिन कुछ ऐसे स्थान बचे थे जहां पांडव भी नहीं गए थे, जहां गंगा भी नहीं बहती थी, जहां हरि नाम भी नहीं लिया जाता। तो उन स्थानों में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को आज्ञा दिया प्रकट हुई है, ताकि वो स्थान भी शुद्ध हो जाए। इसी प्रकार से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका में गए और वहां जाके न्यूयॉर्क में एक स्थान था। कौन से स्थान में रुके थे प्रभुपाद जी मालूम है आपको? बॉवरी स्ट्रीट। क्या नाम है? बॉवरी स्ट्रीट। वो वहां का सबसे बड़ा स्लम एरिया था और उस समय उस बॉवरी स्ट्रीट में सारे ड्रग एडिक्ट्स रहते थे, हिप्पीज रहते थे। और प्रभुपाद जी वहां पर गए और प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं जब वहां पर वो पहुंचे, पूरे वातावरण में या तो बियर की बदबू आ रही थी या यूरिन की बदबू आ रही थी और लोग गंदे, इतनी गंदगी थी कि प्रभुपाद जी ने उस स्थान पे भी रह के उसको तीर्थ स्थान बना दिया। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अलग अलग स्थानों में महाप्रभु ने अपने अलग अलग पार्षदों को प्रकट कर दिया। लेकिन जब महाप्रभु प्रकट हुए, महाप्रभु कहां प्रकट हुए? नवद्वीप में, गंगा के तट पे ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए। जब महाप्रभु प्रकट हुए तो उनका सहयोग देने के लिए अलग अलग स्थान से सारे पार्षद उनके साथ एकत्रित हो गए। उस समय अब नवद्वीप का वर्णन किया जाता है कि नवद्वीप में क्या स्थिति थी। तो बताया गया क्योंकि वहां पे स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो नवद्वीप का बहुत बड़ा ऐश्वर्य था। वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, बहुत, इतनी जनसंख्या थी, कहा जाता है कि एक एक गंगा के घाट पे एक साथ लाखों लोग स्नान करते थे रोज।
और नवदीप में इतना ऐश्वर्य था जिसमें कि उसमें इतना सौभाग्य था। आपको मालूम है सप्तपुरी 7 ऐसी जगह हैं जहां जाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 नगर जानते हैं कौन कौन से हैं? हरिद्वार, काशी, अयोध्या, मथुरा, कांची है, और उसके बाद द्वारका है, और उसके बाद है अवंती, उज्जैन। तो ये 7 को सप्तपुरी कहा गया है। तो इन सप्तपुरी में जाने से जो लाभ मिलता था वो नवदीप में रहने से मिल जाता था, इतना ऐश्वर्य था। और साथ ही साथ नवदीप में सरस्वती माता की विशेष कृपा थी। बच्चा, बूढ़ा, जवान सब शास्त्रों में बहुत निपुण, और सबके सब बहुत पढ़े लिखे, शास्त्रों में निपुण, और सबको बहुत अहंकार था कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। और इतना अहंकार होता था, छोटे छोटे बच्चे अपने अध्यापकों को चुनौती देते थे शास्त्रार्थ करने के लिए कि हरा देंगे आपको। और इतना वहां धन था, लोग बहुत धनी थे, लेकिन दुख की बात क्या थी, अपना सादा का सारा धन वो खर्च करते थे अपने बेटे बेटियों की शादियों में। या आपको जान के हंसी आएगी, अपने कुत्ते बिल्लियों की शादियां करवाते थे। उनका शौक था ये, है ना, इतना धन था। और भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उनके जीवन का लक्ष्य था ऐसे कर्म कांड करे जैसे कि उनका भौतिक सुख और बढ़ता जाए। वो पूजा करते थे चंडी की, और एक विषहरी होती है जो सांपों की देवी होती है, उसकी पूजा करना, पूरी पूरी रात जागरण करते थे चंडी माता का, दुर्गा का, तंत्र का। लेकिन भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। जो कलयुग के अंत में लक्षण प्रकट होने थे वो उसी समय प्रकट होने शुरू हो गए थे। लोग बहुत स्वार्थी थे। हालांकि कलयुग का धर्म है कीर्तन करना, भगवान का गुणगान करना, लेकिन वो कभी कीर्तन नहीं करते थे। क्या करते थे? लोगों के दोषों का कीर्तन करते थे, लोगों की निंदा चुगली करते थे। बस ये उनका धर्म था। अपनी प्रशंसा करते थे, दूसरों की निंदा करते थे। ये देखने को मिलता है ना आजकल, लोग अपनी प्रशंसा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसा वातावरण हो गया था, बहुत खराब। और सबको बड़ा अहंकार था अपने ऊपर, और कोई किसी की सुनता नहीं था। तो भक्त लोग जब ये देखते थे, कुछ गिनो चिनो भक्त थे जो कि भगवान के पार्षद थे, वो पहले प्रकट हो गए थे। उसमें एक नाम था अद्वैताचार्य जी का, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, नाम सुने आपने सब? ये सब पहले प्रकट हो गए थे। और ये जब देखते थे नवदीप वासियों की इतनी बुरी हालत है, इनको बहुत दुख होता था। क्यों? जो भक्त होते हैं पर दुखे दुखी होते हैं। भक्त लोग जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं जुड़ा तो उनको बहुत दुख होता है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार विदेश में थे और मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, समुद्र के तट पे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सर्फिंग कर रहा है। आप जानते हैं सर्फिंग? टीवी पे देखा सर्फिंग होता है, एक ऐसे प्लेट सी होती है, उसके ऊपर वो लहरों के ऊपर चलता है। तो प्रभुपाद जी ने पहली बार ये देखा। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से पूछा क्या कर रहा है? तो शिष्यों ने बता दिया, प्रभुपाद ही इज सर्फिंग। प्रभुपाद बोला, ही इज नॉट सर्फिंग, ही इज सफरिंग। ये सोचा यही जीवन का लक्ष्य है, लहरों में। इसको मालूम भव सागर के ऊपर ये लहरों में पहले से डूबा हुआ है, तो ये सफरिंग, ये दुख पा रहा है। तो भक्त लोग जब दूसरों को देखते हैं कि उनको जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, तो उनका मजाक नहीं उड़ाते। देखो देखो, इसको पता ही नहीं, भक्ति नहीं करनी आती, ये देखो किन चक्रों में पड़ा है। उनके हृदय में दुख होता है, पीड़ा होती है। और भक्तों को और दुख हो रहा था कि ये लोग इतने विद्वान हैं, सब कुछ शास्त्रों को बोलते थे, भगवद गीता का पाठ करते थे, भागवतम का पाठ करते थे, लेकिन गलत निष्कर्ष देते थे और दुख थे। बड़े बड़े तपस्वी थे, विरक्त थे, वो भी भगवान का नाम नहीं लेते थे। बड़े बड़े महान पंडित भट्टाचार्य और चक्रवर्ती, मतलब हमने सब वेदों को पढ़ रखा है, लेकिन वेदों का निष्कर्ष नहीं मालूम था। तो बड़े घमंडी थे। भक्त लोग सोचते थे अगर हम इनको टोकेंगे तो ये हमारी निंदा करेंगे, हमारी निंदा करेंगे और भक्ति से गिरेंगे, क्या किया जाए।
बड़े परेशान होते थे, तो सोचते थे क्या करें, इतने दुखी होते थे कि खाना पीना बंद कर देते थे कि इन लोगों का होगा क्या। और ये जो दुष्ट लोग थे सारे के सारे, ये क्या करते थे, ये भक्तों का मजाक उड़ाते थे। इनको समझ नहीं आता भक्त लोग करते क्या है, उछलते कूदते हैं, हरिनाम कीर्तन करते क्या। अब कोई आप जाएंगे यहाँ से और हम सब कीर्तन करेंगे, उछलेंगे, गाएंगे, बाहर से लोग कहेंगे क्या है, किसकी शादी हो रही है, क्यों नाच रहे हो, ऐसा क्या हो गया है। आप किसी इससे पहले किसी मंदिर में जाते थे, वहां देखते थे कोई नाचता है, बड़े लोग हैरान होते हैं, मंदिर में लोग क्यों जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, आंखें मलते हुए खड़े हो जाते हैं, अपनी पूरी लिस्ट बोल देते हैं क्या क्या चाहिए, चलो भाई वापिस और क्या। यहाँ मंदिर में तो क्या देखने को मिलता है, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, अरे भाई क्या हो गया, क्यों नाच रहे कूद रहे। तो अक्सर लोग परेशान होते थे कि भक्त लोग करते क्या है, नाचते हैं कूदते हैं, क्या चक्कर है। क्या था, जो श्रीवास ठाकुर थे, इनके 3 भाई और थे, ये सारे भक्त थे। तो भक्त लोग उनके सुनते नहीं थे, बाकी लोग तो उनको सुनते नहीं थे, तो अपने घर पर ही कीर्तन करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि इन सबको बुद्धि दो। देखिए हमें क्या सीखने को मिलता है, कई बार हम देखते हैं हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि परिस्थितियां भक्ति के अनुकूल नहीं होती। हो सकता है हमारे घर में ऐसा हो, हमारे आसपास ऐसा हो, तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। भक्त लोग देखते हैं आसपास स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वो अपनी भक्ति करते रहते थे, गंगा में स्नान करते थे, कृष्ण की पूजा करते थे, अर्चना करते थे, आपस में मिलकर कथा करते थे और उन लोगों के लिए हृदय से प्रार्थना करते थे कि इनको भी भक्त बना। ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, असहाय अवस्था में हैं, तो क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। भक्त लोग जब भी असहाय होते हैं क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, जब असहाय होंगे वो दूसरों पे आरोप, आपके कारण ऐसा होगा, आपके कारण ऐसा होगा, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था, उसने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। नहीं, भक्त लोग किसी को आरोप नहीं देते, भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और सबका हित चाहते हैं। वो लोग उनकी निंदा करते थे, ये मूर्ख हैं, ये पागल हैं, ये जीवन के लक्ष्य को जानते नहीं, बोले आज आओ चंडी की पूजा करो धनवान बन जाओगे ये क्या हरिबोल लगा रखा है, तो उनका मजाक उड़ाते थे, उनको टॉन्ट कसते थे। लेकिन वो भक्त लोग उनको कुछ नहीं बोलते थे, बोले हम बोलेंगे और हमारी निंदा करेंगे और भक्ति से गिरेंगे, उनके लिए वो प्रार्थना करते थे। लेकिन समाज की जब ऐसी दुर्दशा देखी तो उनको बहुत दुख होता था, क्या कि कैसे इनका उद्धार होगा। तो फिर क्या हुआ, उनमें से एक भक्त थे अद्वैताचार्य, आप ये देख रहे हैं, ये तो सच्ची माता का, ये बीच में जो है अद्वैताचार्य जी। अद्वैताचार्य जी का जन्म प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु से लगभग 50 वर्ष पहले हो गया था। तो देख रहे थे क्या हो रहा है कि सारा समाज कैसे सुधरेगा। तो इन्होंने एक शास्त्र जिसका नाम है गौतमिया तंत्र, क्या नाम है, गौतमिया तंत्र, उसमें एक श्लोक पढ़ा, उसमें तुलसी महारानी की महिमा बताई गई। उसमें लिखा था तुलसी दल मात्र जलस्य चुलुकेन व विकृतम समात्मान भक्त भक्त वत्सला, कि अगर कोई भगवान को, जो शालिग्राम जी हैं, उनको एक तुलसी का दल और गंगा चुल्लू भर पानी दे देगा, भगवान कहते हैं विकृतम समात्मानम, मैं अपने आप को बेच दूंगा, भक्त भक्त वत्सला, भगवान भक्त वत्सल हैं। कोई भक्त भगवान को भक्ति से तुलसी और जल अर्पण करेगा तो भगवान अपने आप को बेच देंगे। जब अद्वैताचार्य जी ने इस बात को पढ़ा तो उस पर पूरा विश्वास रखा, बोले हाँ अब मैं भगवान को पुकारूंगा। तो उनके पास शालिग्राम शिला थी, गंगा का जल चढ़ाते थे और उस पर तुलसी जल छोड़ देते थे। देखिए कथा में बाधा आ रही है थोड़ी सी। एक गाड़ी है 8463 8463, गलत ढंग से खड़ी है किसी घर के सामने, किसी भक्त की गाड़ी है 8463, उसको ठीक ढंग से पार्क कर लो, पड़ोसी परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने पढ़ा कि भगवान को केवल तुलसी दल और गंगा जल चढ़ाने से भगवान अपने आप को मुझे दे देंगे। उन्होंने जोर जोर से भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर वर्णन आता है, ओंकार करय कृष्ण अवसर तेजे,
आगे करो प्रभु। ओंकार करय कृष्ण आवेश तेजे, ये ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठ ते बाजे। हुंकार किया उन्होंने कृष्ण को पुकारने के लिए। हुंकार, हुंकार समझते हैं, हृदय से जोर से पुकारा। कितनी जोर से पुकारा? ये ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठ ते बाजे। ये पृथ्वी है, इसके ऊपर 7 लोक और हैं, महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक, फिर पूरा ब्रह्मांड को भेदते हुए, ब्रह्म ज्योति को भेदते हुए वैकुंठ में जाके आवाज सुनाई दे रही है। बोलेंगे इतनी जोर से आप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम पुकारते हैं भगवान को तो आपको लगेगा कैसे संभव है कि हमारी आवाज वैकुंठ तक पहुंच रही है। ये आध्यात्मिक बल है। अगर हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान को यह आवाज सुनाई देगी। ओके, तो उन्होंने हृदय से भगवान को पुकारा क्योंकि वो संसार की दुर्दशा को नहीं देख पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? मोर प्रभु आसे यदि करे अवतार, तभी है ए सकल जीवेर उद्धार। मेरे प्रभु को यहां अवतार लेना पड़ेगा, तभी इन सब जीवों का उद्धार होगा। आनिया वैकुंठ नाथ साक्षात करिया, नाची गाई सर्व जीव उधारिया। वैकुंठनाथ जो कृष्ण हैं स्वयं, उनको आना पड़ेगा और नाच के और गा के सब जीवों का उद्धार करेंगे, है ना। ये कौन कह रहे हैं? अद्वैताचार्य जी। तो देखिए, हम भी प्रतिदिन हरिनाम लेते हैं। में से कितने लोग प्रतिदिन भगवान के नामों का जप करते हैं माला के ऊपर? वेरी गुड। तो हमारा हरिनाम भी कैसा होना चाहिए कि जो हम भगवान को पुकारे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को भेदते हुए भगवान तक आवाज जानी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आवाज क्या अद्वैताचार्य जी की आवाज क्यों पहुंच रही थी वैकुंठ तक? हृदय से क्यों निकली थी? जीवों को दुखी देखकर। हमारी आवाज में भी ये तड़प कब आएगी? हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं, ये कोई औपचारिकता नहीं है कि चलो जी निपटाना है 16 माला। किसी भी ढंग से व्हाट्सएप देखते हुए, टीवी देखते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ये इनके प्रकार घर का काम करते हुए निपटाओ यार, हो गई। हमारे लिए ये जो है ना, ये माला ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नीचे होती रहे बस, अंदर कैसे हो रही है वो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान तैयार बैठे हैं आने के लिए। भगवान तैयार बैठे हैं हमारे जीवा पे नाचने के लिए। हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ तैयार हैं हमारी जीवा पे नाचने के लिए। हमने केवल क्या करना है? उनको प्रेम से पुकारना है। हम प्रेम से क्यों नहीं पुकार पाते? क्योंकि वो तड़प क्यों नहीं है? कुंती महारानी इसका कारण बताती है श्रीमद् भागवतम में। क्या? जन ऐश्वर्य शुद्ध शुभी एदा मन मदा भगवान ना एवं अभिधातु में त्वाम अकिंचन गोचर। जन ऐश्वर्य शुद्ध श्री भी, किसी व्यक्ति को इस संसार में 4 चीजों से अहंकार होता है। जन, मेरा जन्म बड़े अच्छे कुल में है, मैं बहुत ऊंचे खानदान से हूँ। जन ऐश्वर्य, मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। इनमें से कोई ना कोई हमारे पास होता है, उसके कारण बहुत अहंकार हो जाता है। और जब तक हमारे पास ये अहंकार होगा कि मैं संसार में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ, जब तक ये अहंकार होगा हम भगवान को हृदय से नहीं पुकार पाएंगे। इस अहंकार से मुक्त कैसे होंगे? फिर से हरिनाम लेकर।
जितना हमें खुद को पहचानना चाहिए, हाँ मुझ में अहंकार है, मेरे अहंकार से मुक्त होना है। जब तक ये मिथ्या अहंकार, ये असली अहंकार नहीं है। असली अहंकार क्या है? हम भगवान के हैं, कि हम कृष्ण के दास हैं। अभी क्या अहंकार है? कि मैं स्वयं कृष्ण हूं। सबको मेरी सेवा में जुड़ना चाहिए, पूरा ब्रह्मांड मेरी सेवा के लिए बना है, घर का एक एक व्यक्ति मेरी सेवा के लिए। हर कोई ये सोच रहा है। माता जी सोचते हैं हर किसी को मेरी सेवा करनी चाहिए, प्रभु जी सोचते हैं हर किसी को मेरी सेवा करनी चाहिए, बच्चे सोच रहे हैं सब मेरी सेवा के लिए बने हैं। पूरे संसार में लड़ाई झगड़ा क्यों है? हर व्यक्ति समझता है कि हर कोई मेरी सेवा करे, और उसको लगता है कोई भी अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहा। उनकी ड्यूटी क्या है? मुझे खुश करना। तो ऐसे में हम कभी खुश भी नहीं रह पाएंगे और परेशान रहेंगे, और ये हमारा असली अहंकार नहीं है। हमारा असली अहंकार क्या है? कि हम दासों के दास। जितना हम सेवा की भावना में रहेंगे उतने प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्नता दे पाएंगे। जितना हम भोगने की भावना में रहेंगे उतने हम परेशान भी रहेंगे और दूसरों को भी परेशान करते रहेंगे। तो अद्वैताचार्य जी की आवाज में वो तड़प थी। भगवान के प्राकट्य होने के कई कारण हैं। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, उन्होंने बताया कि मैं कृष्ण प्रकट हुआ हूं, अद्वैताचार्य आपकी पुकार सुन के मैं आया, क्योंकि आपने इतने तरह से मुझे पुकारा। इसलिए हम जब हरि नाम लें तो हम देखें कि हृदय से हम भगवान को पुकार रहे हैं कि नहीं। उस समय उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, उन विचारों को थोड़ा साइड में रख दें और भगवान को हृदय से पुकारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी बहुत दुखी होकर पुकारते थे और बोलते थे कि भगवान अगर आप प्रकट नहीं हुए तो अद्वैताचार्य जी कौन है? मालूम है? स्वयं महाविष्णु है। अगर आप प्रकट नहीं हुए तो मुझे अपना सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा और इन सब पापियों का सर काट दूंगा मैं। लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता। कलयुग है, कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम संकीर्तन आप लेकर आइए और नाचते गाते हुए इन सबका उद्धार कीजिए। तो इस दृढ़ता के साथ उन्होंने किया। बाकी सब भक्त भी अपने अपने घरों में हरिनाम संकीर्तन करते थे जब इकट्ठे मिलते थे। और बाकी जो नवद्वीपवासी थे वो सोचते थे प्रभु जी आप जप करना चाह रहे हैं, कथा में जप मत कीजिए, क्षमा कीजिए, या तो जप कीजिए या कथा सुनिए, ये तो दोनों के प्रति अपराध है। ओके, तो नवद्वीपवासी सोचते थे कि ये जो श्रीवास ठाकुर हैं, इनके सब भाई लोग मिलकर जोर जोर से कीर्तन करते हैं, हरि हरि बोलते रहते हैं, तो उनको डर हो गया। हरि का मतलब क्या होता है? जो हर ले। क्या हर ले? हमारे दुखों को हर ले। लेकिन ये मूर्ख लोग बोलते थे अरे भैया हरि है, हमारा सब कुछ हर लेंगे। तो हम कंगले हो जाएंगे, तो इनको हरि का नाम नहीं पुकारना चाहिए। और फिर बोलते थे भगवान के नाम का जप कोई टाइम होता है, कोई समय होता है, मुहूर्त होता है। ये देखो जब देखो हरि हरि बोलते रहते हैं। इनको नहीं मालूम था क्या? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता स्मृति निमित्ते न काला। भगवान के नाम के जप में कोई भी नियम नहीं है, कोई भी समय नहीं है, कोई भी दिशा नहीं है। हर दिशा में, हर दशा में, हर समय भगवान का नाम दिया जा सकता है। लेकिन कोई अज्ञानता थी और वो कहते थे मुसलमान राजा है, अगर उनको मालूम चल गया जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करते हैं, मुसलमान राजा आएगा, इन सबको ले जाएगा, हमारे नवद्वीप में आक्रमण कर देगा, तो क्या करो, इनको उठा के सबको पूरे घर को गंगा में डाल दो, हम अपने सर्वनाश से बचेंगे। जब ये बात भक्त लोग सुनते थे तो बहुत दुखी होते थे, और दुखी होकर क्या करते थे? और भगवान से प्रार्थना करते थे। तो जब इतनी प्रार्थनाएं हुई तो भगवान ने कहा मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। भगवान प्रकट होने को तैयार हैं, हमने केवल उनको पुकारना है। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतरित होते हैं अपने नाम के रूप में। एक जब बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नहीं है कि इसमें कृष्ण है। इसमें कृष्ण कब आएंगे? जब हम उनको हृदय से पुकारेंगे। जब जप में मैं अपने आप को डालूंगा तो कृष्ण भी अपने आप को हरि नाम में डालेंगे। और मैं कहीं और घूम रहा हूं और हरे कृष्ण 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 साथ में ये भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, तो भगवान बोले ठीक है, नाम बोलते रहो, खाली केवल अक्षर नाम है, मैं इन नामों में उपस्थित
नहीं। भगवान अपने आप को नामों में तब डालेंगे जब हम ये अपनी पूरी शक्ति जप में डालेंगे। आदित्याचार्य जी ने अपनी पूरी शक्ति भगवान को नाम में पुकारने में लगाई, इसलिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान ने प्रकट कैसे हुए? तो भगवान ने चुना अपने पार्षदों को। कौन है भगवान के पिताजी का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र, जो कि बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। और बताया गया भागवतम में कि उनके अंदर दशरथ महाराज, कश्यप, नंद महाराज, वसुदेव सबके गुण थे। और उनकी भार्या थी सची माता, जिनके पिता थे नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े ज्योतिष थे, तो उनको लगा जगन्नाथ मिश्र बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता का विवाह होता है। और विवाह के बाद इनकी कई कन्याएं होती हैं, 8 कन्याएं होती हैं, लेकिन जन्म के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर ये बहुत परेशान होते हैं। तो क्या होते हैं? परेशान होकर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इनके घर में एक शालिग्राम शिला थी, उनकी पूजा करते हैं, और भगवान की कृपा से फिर इनको प्राप्ति होती है एक पुत्र की, और उस पुत्र का नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? जो विश्वरूप है वो स्वयं बलराम जी हैं। ओके, यहाँ विश्वरूप प्रकट हुए। इसी तरह से गौर मंडल में एक स्थान है एक चक्रधाम। मालूम है एक चक्रधाम नाम सुना आपने? किस लिए प्रसिद्ध है एक चक्रधाम? कृष्ण ने चक्र फेंका था, वहां जाके गिरा था। और क्या हुआ था एक चक्रधाम में? हाँ, नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ था। हरि बोल। तो नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य भी चैतन्य महाप्रभु से पहले हो गया था। और नित्यानंद प्रभु भी कौन है? बलराम जी हैं। तो नित्यानंद प्रभु पहले प्रकट हो गए थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, प्रतीक्षा कर रहे थे कब मेरे छोटे भाई आएंगे। लेकिन छोटे भाई आने से पहले नित्यानंद प्रभु यहाँ भी प्रकट हुए, एक चक्रधाम में भी, और सच्ची माता के गर्भ से ही प्रकट हुए। किस नाम से? विश्वरूप। तो जगन्नाथ मिश्र विश्वरूप बहुत ही सुंदर थे, और बचपन से ही सारे वैदिक शास्त्रों के मर्म को जानते थे। और ऐसा नहीं था कि सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र ने भगवान से प्रार्थना की, उनकी सारी पुत्रियों का मृत्यु हो रही थी, उसके बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, चलो जी हमारा काम हो गया, आप भक्ति बंद कर दें। कई बार लोग मंदिर में आते हैं किसी इच्छा के साथ, इच्छा पूरी हो जाती है, इसके बाद गायब, अब अगली बारी फिर आएंगे, अब देखेंगे। हम लोग देखते हैं हमारे मंदिर में स्टूडेंट्स लोग सबसे ज्यादा कब आते हैं? मार्च के महीने में जब रिजल्ट आने वाला होता है। रिजल्ट आ गया उसके बाद कहाँ दिखाई देंगे? पीवीआर पे। अगले साल फिर अगले सेमेस्टर में दिखाई देंगे। तो अक्सर लोग इसलिए मंदिर में आते हैं, इच्छा पूरी होगी तो खत्म। लेकिन जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता ने उसके बाद अपनी भक्ति और बढ़ा दी, और फिर भगवान ने देखा ये मेरे पार्षद हैं, और फिर भगवान पहले जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रकट हुए, और जगन्नाथ मिश्र के हृदय से सच्ची माता के हृदय में प्रकट हुए, और सच्ची माता के हृदय से सच्ची माता के गर्भ में गया। आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण भी जब कंस के कारागार में प्रकट हुए तो पहले कैसे प्रकट हुए थे? वसुदेव के हृदय में आए थे, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए थे। भगवान गीता में बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का जन्म हम जैसे लोगों के जन्म की तरह नहीं। हम लोग माँ के घर में जाते हैं पिता के वीर्य के माध्यम से, और एक संतान, एक बच्चे को माँ के घर में बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, और बच्चा माँ के घर से बाहर निकलता है तो कैसे निकलता है? रोता हुआ, खून से लथपथ, परेशान। क्योंकि भगवान को ये सब पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। हम लोग प्रकट होते हैं कर्मों के बंधन से, है ना। हमारे कर्मों के कारण हमें किसी, भगवान भागवत में बताते हैं कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपायते। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमारा क्या भाग्य है उसके हिसाब से हमारे माता पिता का निर्धारित किया जाता है। हम अपने माता पिता नहीं चुन सकते, लेकिन भगवान अपने माता पिता चुनते हैं। कौन है मेरे माता पिता बनने योग्य? भगवान तो सबके पिता हैं, लेकिन लीला में कौन मेरे माता पिता बनेंगे? भगवान स्वयं चुनाव करते हैं। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता, तो जगन्नाथ मिश्र के हृदय से भगवान सच्ची माता के हृदय में गए, तो उस समय सच्ची माता बहुत, जिसे कहते हैं, उनका तेज बढ़ गया, क्योंकि भगवान उनके गर्भ में है। और आसपास जितने भी लोग थे सब लोग जगन्नाथ मिश्र जी का गुणगान करने लगे। अब वो ब्राह्मण थे, उनको ज्यादा दक्षिणा प्राप्त होने लगी, ज्यादा भिक्षा प्राप्त होने लगी, सब उनके बड़े अनुकूल हो गए। तो जब कृष्ण हमारे हृदय में होंगे तो आप देखेंगे सारा वातावरण अनुकूल हो जाएगा।
इसीलिए संसार की जैसे मर्जी स्थिति हो, भक्त लोगों क्या करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमें अपने जीवन को इस ढंग से ढालना चाहिए कि हम हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहें। जब तक हम कृष्ण के संपर्क में हैं, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बही मुखे, अते माया तर दे संसार दुखे। इस संसार में लोग दुखी क्यों है? क्योंकि कृष्ण को भूल गए। माया का मतलब क्या है? अक्सर बोलते हैं माया माया माया। माया का मतलब है कृष्ण को भूलना। जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं, माया हमें चपट लेती है, और जब माया पकड़ लेती है तो माया के हाथ में तो बहुत अस्त्र शस्त्र हैं, त्रिशूल है, तो माया हमें प्रताड़ित करती है। तो हमेशा इस संसार में अपने जीवन को इस ढंग से ढालें कि कृष्ण को कभी ना भूलें। क्या सबसे अच्छा तरीका क्या है कृष्ण को कभी ना भूलें? दो महत्वपूर्ण बातें याद रखेंगे तो हम कभी कृष्ण को नहीं भूलेंगे। कोई बता सकता है क्या? माया से बचने मतलब सभी दुखों से बचने का और हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहने के दो तरीके हैं। भक्तों का, वेरी गुड, और हरि नाम, वेरी गुड। भक्तों के संग में रहें, अपने जीवन को इस ढंग से ढालें कि हमेशा भक्तों के संग में रहें। और भक्त लोग हमेशा क्या दिलाते रहेंगे हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि बड़े से बड़े संकट आएंगे भी, वो निकल जाएंगे। इस संस्था के प्रारंभिक वर्षों में बहुत संघर्ष करना पड़ा भक्तों को। एक स्थान था जहां पे भक्तों ने केंद्र लिया था, और उस केंद्र को चला रहे थे जिसके श्याम सुंदर प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और उनकी पत्नी थी मालती माता जी, और दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते थे और प्रचार करते थे। लेकिन इतनी भी लक्ष्मी इकट्ठी नहीं हो पाती थी कि जिस केंद्र को लिया था उसका किराया भर गया। आजकल तो हमारा प्रचार खूब बढ़ गया है, ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन उस समय इतना प्रचार बढ़ा हुआ नहीं था। और भक्त लोग खुद बाहर जाके काम करते थे और मंदिर को मेंटेन करते थे, इतनी मेहनत की। और 3-4 महीने हो गए किराया नहीं दे पा रहे थे, और मकान मालिक ने नोटिस दे दिया था कि आपके ठाकुर जी और आपको दोनों को बाहर फेंक देंगे। अब सोचिए इतना बड़ा क्राइसिस आ गया, और अभी क्या करें, बड़े परेशानी पर घूम रहे हैं। लेकिन ऐसे परेशानी में भी भगवान को छोड़ा नहीं, हरि नाम लेते रहते थे, भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। सर्दी के दिन थे और ये मंगल आरती अटेंड करने के लिए आ रहे थे, मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। ऊपर से देखा कुछ गिर रहा है, ऐसे कागज गिर रहा है। क्या गिर रहा है? फॉग थी, फॉग में से कागज कुछ गिर रहा है। तो उत्सुकता हुई क्या गिर रहा है, भी देखिए जरा। पास गए, अब हैरान हो जाएंगे, डॉलर गिर रहा है। एक और ऐसे इकट्ठा किया। ये सच्ची घटना है, खुद सुनाया उन्होंने। सारे इकट्ठे किए, हैरानी की बात है एग्जैक्टली वही अमाउंट था जो उनको पे करना था। तो ये है चमत्कार। वो कह रहे हैं अगर आप भक्ति करते रहेंगे, आप अपने जीवन में हर क्षण चमत्कार देखेंगे। अक्सर लोग बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार भगवान आपके जीवन में करेंगे ही करेंगे, आप बस क्या करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा नहीं है कि अगर एक नोट नहीं गिरते, डॉलर नहीं गिरते तो भक्ति छोड़ देते, तब भी वो करते रहते। क्यों? पूरा विश्वास है कि जो भी भगवान करेंगे मेरे साथ वो अच्छा ही करेंगे। तो जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के हृदय में जब भगवान प्रकट हुए तो सबके लिए आकर्षक बन गए। और जगन्नाथ मिश्र देखने ऐसा क्या हो गया, मैं तो पहले भी वही ब्राह्मण था, अब भी वही ब्राह्मण हूं, अब लोग मुझे ज्यादा पूज रहे हैं, ज्यादा भिक्षा दे रहे हैं, और सब कुछ अच्छा लग रहा है। और चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में 13 महीने रहे। साधारण बालक 9-10 महीने रहता है, वो 13 महीने रहे। सच्ची माता चिंतित हो गई। पहले पुत्रियां हुई थी, सबकी मृत्यु हो गई थी,
अभी विश्वरूप हुआ, अभी 13 महीने क्यों हो गए? तो उनके पिता थे नीलांबर चक्रवर्ती, जो बहुत बड़े ज्योतिष थे। बोले अब चिंता मत कीजिए, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। और जब सच्ची माता के गर्भ में भगवान हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला में, जब भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ में थे, तो जेल में कौन आया था उनकी स्तुति करने के लिए? देवता आए थे। देवतागण कंस के कारागार में आके देवकी माता में जो भगवान है उनके गर्भ में उनकी स्तुति करते थे। साधारण मनुष्य जब अपनी माँ के गर्भ में होता है, कौन स्तुति करने आता है? कोई नहीं आता, हमें डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ देवतागण आए स्तुति करने। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब सच्ची माता के गर्भ में थे, तो ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता प्रकट हुए सच्ची माता के गर्भ में उनकी स्तुति करने के लिए। तो कुछ स्तुतियां आपको दिखाएंगे और उसका पाठ करेंगे। क्यों पाठ करेंगे? वृंदावन दास ठाकुर जी जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि कौन, अगर कोई भक्त इन प्रार्थनाओं का पढ़ेगा, उसको कुछ लाभ प्राप्त होगा। क्या लाभ प्राप्त होगा सुनना चाहेंगे आप? उसका लाभ ये होगा कि कृष्ण में उनकी मति लग जाएगी, कृष्ण से उनको प्रेम हो जाएगा। चाहते हैं आप ये लोग? तो इन प्रार्थनाओं को हम दोहराएंगे। ओके, कहाँ चले गए? ओके, ठीक है, कुछ ज्यादा प्रार्थनाएं नहीं है, थोड़ी सी प्रार्थना है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 150 नंबर से शुरू करिए प्लीज। आग 150 नंबर से, हाँ ठीक है। तो मेरे साथ साथ बुला, सबको नजर आ रहा है? भक्ति करी ब्रह्मादि देव शूनिश, भक्ति करी ब्रह्मादि देवर शून स्तुति। सब नहीं बोल रहे हैं, सब नहीं चाहते कि उनको फल मिले। अरे उत्साह से बोलिए। प्रसाद का भोग लग गया, आपके सामने भोग लगा है और भरपूर मात्रा में है। भक्ति करी ब्रह्मादि देवेशो न स्तुति, ये गोप्य श्रवणे हाय कृष्ण रतिमति। अगर कोई भी बड़ भक्ति से इन प्रार्थनाओं को सुनेगा तो उनको कृष्ण रति में भक्ति होगी, उनकी मति कृष्ण में लग जाएगी। ओके, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो क्या क्या प्रार्थना है? जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। महाप्रभु की जय हो, जो सबके जनक हैं। जनक का क्या हुआ? सबके पिता हैं, और संकीर्तन हेतु जिन्होंने अवतार लिया है। जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त दमन महाकाल। तो उनकी जय हो जो कि वेद धर्म और साधु और ब्राह्मणों के रक्षा करने वाले। भगवान किन की रक्षा करते हैं? ब्राह्मणों की। ब्राह्मण जो जन्म से नहीं, जो कर्म से हैं। साधुओं की, धर्म की, उनकी रक्षा करते हैं। और किसका दमन करते हैं? अभक्त दमन। जो अभक्त हैं उनका दमन करते हैं। कैसे? महाकाल के रूप में। ओके, जय जय सर्व सत्व सत्य माया कलेवरन, जय जय इच्छामय महामहेश्वर। उनकी जय हो जिनका जो शरीर है, कलेवर है, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। सत्य कलेवर, असत्य नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, महामहेश्वर है। ये तुम्ही अनंत कोटि ब्रह्मांडे रवास, से तुम्ही श्री सचि गर्भे करिला प्रकाश।
आपके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है और आप स्वयं सच्ची माता के गर्भ, जिनके गर्भ में सारे ब्रह्मांड हैं, वो स्वयं सच्ची माता के गर्भ में है। तुम्हारी इच्छा के पूजित तार पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तो मार लीला मात। अब आपकी इच्छा कौन समझ सकता है? जिनके गर्भ, जिनके उदर में सारे ब्रह्मांड हैं, वो स्वयं सच्ची माता के उदर में है, ये कौन समझ सकता है? ये केवल आप क्यों कर रहे हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय, जो संसार की सृष्टि होती है, प्रलय होती है, ये केवल आपकी लीला है। कल युगे विप्र रूपे धरि पीतवर्ण, बुझावरे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अवतार ले रहे हैं, आप स्वयं भगवान हैं, और क्या करेंगे आप? पीतवर्ण, अपना आपका रंग कौन सा है? पीला रंग, पिघले हुए सोने के समान आपका रंग है। संकीर्तन धर्म करने आए हैं, जो कि वेद गोप्यो, वेदों में बहुत छिपा हुआ है। ए अवतारे भागवत रूप धरी, कीर्तन करिवे सर्व शक्ति परिचारी। तो अब आप क्या करोगे? अपने इस भक्त के अवतार में आप सारी अपनी दिव्य शक्तियां कीर्तन में लगा दोगे। संकीर्तना पूर्ण हवे सकल संसार, घरे घरे हेवे प्रेम भक्ति प्रचार। तो क्या करोगे? पूरे संसार में आप संकीर्तन करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर में, रेवाड़ी के घर घर में प्रेम भक्ति का प्रचार होगा। वर्णन हो रहा है। आपको मालूम है आज पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा किया है। आज इस्कॉन संस्था के पूरे विश्व में 700 से भी ज्यादा केंद्र है। हमारे एक भक्त चाइना में गए थे बिजनेस टूर पे, और चाइना की मार्केट में घूम रहे थे, कुछ खरीद रहे थे। अचानक उनको सुनाई दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बड़े हैरान हुए, अरे क्या बात है, चाइना में ये आज की बात नहीं, आज तो भक्तों की संख्या और बढ़ गई। आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो आवाज ढूंढते गए कहाँ, तो वहाँ एक सीडी की शॉप थी, तो वहां चला रहे थे। तो उसको आती थी थोड़ी बहुत इंग्लिश में। बोले क्या है ये? बोले इस समय ये चाइना की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीडी है। तो हैरान हो गए, बोले खरीद लूंगा, जाके दिखाऊंगा। और फिर वहां खरीद रहे थे तो एक व्यक्ति आ गया, वो पहचान गया। बोले आप इंडिया से? हाँ। उन्होंने बताया, छुपके से बताया, मैं डिवोटी आई, मेरे घर में आई है। तो ये भक्त सोच रहे थे कहाँ प्रसाद पाऊंगा, और जब तक चाइना में रुके वहां से प्रसाद भी मिला। और चाइना के भक्त, आपको मालूम है चाइना में लोग क्या क्या खाते हैं पीते हैं, आपसे मालूम है? वो लोग अगर चलती छिपकली खा लेंगे तो नॉनवेज है, मरी हुई छिपकली खाएंगे तो वेजिटेरियन मानते हैं। छिपकली, कॉकरोच, सांप, बिच्छू सब खा लेते हैं। अब वो लोग प्रभुपाद जी की कृपा से प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन है, और भगवान को भोग लगा खाते हैं। तो पूरे संसार में प्रचार करने के लिए, संकीर्तन का प्रचार करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए हैं, और घर घर में ये होगा। अभी आप देखना, ये प्रचार के अग्नि की तरह फैलेगा, घर घर में ये प्रचार होगा। इसलिए महाप्रभु ने यह अवतार लिया था। ओके, की काहि वा पृथ्वीरा आनंद प्रकाश, तुम्ही नित्य करिबे मिलिया सर्वदास। हम उस पृथ्वी के आनंद का क्या वर्णन करें जब आप अपने सेवकों के साथ मिलकर नृत्य करेंगे। तो महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है। भक्त लोग कितने सुंदर लगते हैं जब हम सब मिलकर नृत्य करते हैं, कितना आकर्षक लगता है।
इस संसार में बाकी लोग भी नाचते हैं, है ना। नाचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उनको कितनी तैयारी करनी पड़ती है ना। पहले पता नहीं क्या क्या पीना पड़ता है, बाद में क्या होता है। लेकिन भक्तों को क्या पीना पड़ता है? केवल हरिनाम का रस पीना है। संसार में लोग नाचते हैं किसके लिए? अपने प्रति आकर्षित करने के लिए ना। हम लोग किस लिए नाचते हैं? भगवान को आकर्षित करने। हमारे बहुत साल पहले हम यूथ फोरम में आते थे तो एक लड़का था और उसकी दादी थी, दादी होगी 78-80 वर्ष की, तो बोलती थी जल्दी शादी कर, जल्दी शादी कर, क्यों तेरी शादी देख के मैं शरीर छोड़ना चाहती हूँ। बहुत पीछे पड़ी रहती थी। तो उस बच्चे ने पूछा, दादी माँ मेरी शादी से तुम्हें क्या मिलेगा, क्यों इतने पीछे पड़ी? हैरान हो गए हम बात सुन के। वो कहती बेटा तेरी शादी की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, तेरी बारात जब जाएगी तेरी बारात में मैं जीन्स डाल के नाचूंगी। तो बोला वाह वाह क्या बात है। तो संसार में हम लोग नाचते हैं लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। महाप्रभु अपने साथियों के साथ नाचते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब ऐसा हम करते हैं तो पूरी पृथ्वी पे क्या हो जाएगा? आनंद आ जाएगा। बताया गया है कि जब संकीर्तन में हम लोग नाचते हैं तो भक्त लोग नाचते हैं, जहां जहां देखते हैं वहां का अमंगल खत्म हो जाता है। और जब भक्त लोग नाचते नाचते दोनों हाथ खड़े करते हैं और हाथ खड़े करके ऊपर देखते हैं तो स्वर्ग लोक का अमंगल खत्म हो जाता है। करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर स्तुति हैं, बहुत लंबी स्तुतियां हैं। और इन स्तुतियों का वर्णन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? देवतागण सच्ची माता के गर्भ में। इसके बाद समय आता है, फागुन मास की पूर्णिमा होती है और समय पर भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होने से पहले फिर फागुन मास की पूर्णिमा है, 25 मार्च को फागुन मास की पूर्णिमा है। तब राहु सोचते हैं कि ये स्वयं भगवान चंद्र के रूप में है, चंद्र में तो दाग होता है, इसमें कोई दाग नहीं है। ये जब प्रकट हो गए हैं तो इस चंद्र की क्या आवश्यकता है? तो राहु चंद्र को आगे ढक लेते हैं। तो क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण। और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो हालांकि नवद्वीप वासी कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, लेकिन ग्रहण लगा है तो ग्रहण में सब क्या करते थे? हर कोई गंगा में जाकर क्या करता था? स्नान करेगा। और गंगा स्नान करते हुए क्या करते थे? सब हरि हरि बोलते थे। क्या बोलते थे? इतनी धीरे नहीं, कैसे? जोर से बोला गया, इतनी जोर से हरि हरि बोल रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज रही थी। क्यों? महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। बोलिए हरि 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 हरि। अभी भी उत्साह नहीं है। आप चाहते नहीं भगवान प्रकट हो? नहीं चाहते? हरि 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 जोर जोर से बोल रहे थे। पूरा वातावरण इतना शुभ हो गया था। भगवान की पूरी योजना थी, क्योंकि भगवान के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरिनाम संकीर्तन को स्थापित करना। और भगवान ने बोला मैं आ रहा हूं तो हरिनाम पहले आना चाहिए। तो इसीलिए चंद्र ग्रहण किया। इसीलिए नवद्वीप वासियों ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, वो गंगा में स्नान कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े जवान, हालांकि जो यवन थे उस समय के जो मुसलमान लोग थे वो भी उनका मजाक उड़ा रहे थे, सब हिंदुओं का। बोले क्या बोल रहे हैं मुसलमान, क्या बोलने लगे? हरि 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 हरि। इस प्रकार से चारों तरफ से हरि 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 हरि। अरे आप लोग बहुत कंजूस हैं। हरि 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 हरि। बहुत कंजूस हैं आप लोग। लगता है प्रसाद पाया ही नहीं कभी। जिसने महाप्रभु का प्रसाद पाया वो इसमें उत्साह होना चाहिए। बोलिए सब हरि 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 हरि। इतना खुशी का वातावरण हो गया, तब महाप्रभु प्रकट हुए। गौरांग महाप्रभु की जय। और चारों तरफ ऊपर से देवता उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? फूलों की वर्षा शुरू कर दी। देवताओं ने अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने शुरू कर दिए। और देवताओं से रुका नहीं गया। जितने भी देवतागण थे मनुष्य का रूप धारण करके नवद्वीप में आ गए और सब लोग खुशियां मना रहे हैं। सब लोग जैसे का आलिंगन कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं।
क्योंकि स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं इस पूरी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। गौरांग महाप्रभु की जय। इस प्रकार से यहाँ पे हम विराम देते हैं और कल से हम शुरू करेंगे किस प्रकार से गौरांग महाप्रभु का और प्रकट हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसे भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर सुंदर सुंदर नौहर बाल लीलाएं की, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं। तो आगे 2 दिन उनकी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें 8 बजे तक का टाइम दिया गया था। एनी क्वेश्चंस? प्रश्न है किसी का? माइक दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्यता की बहुत प्रशंसा की है। अनन्य चेता सततम अनन्याश्चिंतयन्तु। तो प्रभु जी, अनन्य भक्ति क्या है, थोड़ा सा अनन्य भक्ति किसे कहते हैं? थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अनन्य मतलब ना कोई अन्य, केवल मेरे, माम एकम, केवल मेरी शरण में। ऐसा नहीं सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, वीरवार को कोई और, शुक्रवार को दुर्गा जी, शनिवार को शनिदेव, इतवार में इस्कॉन में सबसे बना के रखनी चाहिए। सबसे बना के रखेंगे, किसी से नहीं बनेगा। सभी देवी देवता भगवान के अंश हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तिप्यन्त यत्स्कन्ध भुजोऽपि शाखा प्राण उपरश्च इंद्रियाणाम यथैव इंद्रियाण यथैव अराणाम अच्युतिच्य। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, पेट में भोजन डालने से सारी इंद्रियां निष्ट पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार से केवल कृष्ण की भक्ति करने मात्र से सभी देवता देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये समझना है। इसीलिए भगवान ने बोला सर्वधर्मान् परित्याज्य मां एकम शरणं व्रज। अगर आप मेरी पूरी शरण में आओगे, आप मुझे फुली डेडिकेट करोगे, तो मैं भी पूर्ण रूप से आपको डेडिकेट हो जाऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तेन भजाम्यहम्। आप अपना सब कुछ मुझे दोगे, मैं भी अपना सब कुछ दे दूंगा। भगवान का प्रॉमिस है। इसीलिए अनन्य भक्ति में ही लाभ है। भगवान गीता में वो बताते हैं माम चो अव्यचारेण भक्ति योगन से अव्यभिचार, व्यभिचार नहीं करना मेरे साथ। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। एक जो सती स्त्री होती है उसका एक ही पति होता है, एक ही शरण है। तो एक भक्त है जो सच्चा भक्त है, उसके एक ही शरण है, कृष्ण के चरण, बस। और भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत का अर्थ जो कभी धोखा नहीं दे। भगवान कभी आपको धोखा नहीं देंगे। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने कृष्ण की शरण ली और कृष्ण ने धोखा दे दिया। लेकिन ऐसे बहुत से रिकॉर्ड, आपने देवी देवताओं की शरण ली, देवी देवताओं हम कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, ये केस हमारे से बाहर है। रावण शिव जी के भक्त थे, रावण पे आक्रमण हुआ, पार्वती जी बोला बचाइए उसको, बोला भाई अब केस मेरे से बाहर जा चुका, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देवी देवता भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते, कृष्ण हैं जो एकमात्र हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृष्ण हैं जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला सकते हैं। इसीलिए अनन्य शरण लेनी चाहिए। समय बहुत कम है हमारे पास प्रभु जी। हमें भक्ति कब शुरू कर देनी चाहिए थी? 5 वर्ष की आयु से। हम कितने लेट हो चुके हैं? ऑलरेडी बहुत लेट है। आपको किसी पार्टी में जाना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो, कौन से गियर पे गाड़ी चलाओगे? टॉप गियर पे, रिवर्स तो मारोगे नहीं, है ना। इसी ढंग से ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। बुरा मत मानिए, कलयुग है, पता नहीं शरीर छिन जाए हमसे। कम समय है, बहुत कुछ करना है। तो जितना समय है, जितनी एनर्जी है, केवल कृष्ण की भक्ति में। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जहाँ भी हम वीडियो देखते हैं गौरताई जी के, ये हाथ ऊपर किए रहते हैं, तो इसके लिए खुद ही बताएंगे आप? पहुंच है, हाथ ऊपर करके आगे बुला रहे, आओ आओ आओ, जल्दी आओ, विशेष स्पेशल ऑफर, आओ आओ आओ, डोंट वेस्ट टाइम, आओ। पहले बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों ने, नहीं,
बहुत टाइम वेस्ट कर चुके, टाइम क्या बहुत जीवन बर्बाद कर चुके हो। आओ अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा अवतार दोबारा नहीं आने वाला। बहुत लिमिटेड ऑफर है हमारे पास, आइए जल्दी आइए, इसलिए पुकार रही है, उनकी करुणा है। और खड़े हैं भगवान ऐसे। हमें तो जब सजा देनी होती थी क्लास में पीछे खड़े कर देते थे, हैंड्स अप करके खड़ा करते थे कि भगवान कह रहे ऐसे आओ मेरे पास, सरेंडर। ये क्या है? सरेंडर। तो भगवान के पास आए पूरे शरणागत होके, भगवान हमें पुकार रहे। यस प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि अगर हमारे मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें हम भगवान को मानते हैं पर हम भगवान की नहीं मानते, तो ये कैसे? मतलब हम यहाँ पे बैठे हैं, हम आपको तो सुन रहे हैं प्रवचन, तो उसके हिसाब से हम बाहर जाते हैं, फिर हम मुंह से सिगरेट पीते हैं या कुछ मुंह से आप शब्द बोलते हैं, तो हम वो तो गलत कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम अच्छा चीज सीख रहे हैं, फिर बाहर जाके वही गलत चीज कर रहे हैं, तो ये कैसे? मतलब हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तो ठीक है, किसी व्यक्ति से पूछा, एक व्यक्ति साधु के पास आए, बोले क्या सिगरेट पीते पीते भगवान का नाम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा आया, बोले कि भगवान का नाम लेते लेते सिगरेट पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते। दोनों आपस में मिले तो दोनों ही सिगरेट पी रहे थे। बोले वो नाम ले रहे, बोले मेरे को तो मना किया। बोले किसने मना किया? एक ही साधु ने अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए। क्या है? सिगरेट पीते पीते भगवान का नाम ले सकते। कहीं से तो शुरुआत करोगे, लेकिन जब नाम लेना शुरू किया फिर सिगरेट नहीं पड़ती। तो कोई बात नहीं, हम सब शुरुआत कैसे होगी? बात तो हम गंदगी है, वहीं से हम आए हैं। शुरुआत में हमारी कुछ बुरी आदतें रहेंगी, कहीं घबराना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, ये कुछ नहीं देखते। आपको पता सुनाएंगे, जगाई मधाई बहुत बड़े पापी थे, हर प्रकार का पाप करते थे, उनका भी उद्धार करते। ठीक है ना? महाप्रभु की शरण में बड़े से बड़ा पापी भी आ सकता है, लेकिन एक बार यहाँ आने के बाद हमें प्रयास करना चाहिए कि उन पापों से हम बचें। तो पापों से बचने की शक्ति कैसे मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करें। जितना हम भक्तों का संग करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हमारे को इतनी शक्ति मिल जाएगी, इतना डिटर्मिनेशन, दृढ़ता आ जाएगी कि अपनी कमजोरियों से हम ऊपर उठ जाएंगे। जब प्रभुपाद जी विदेश में गए थे तो उसमें हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। लोग चरस, गांजा, LSD लेते थे और सरकार तंग आ गई थी, उनकी बुरी आदतें उनको छुड़ा नहीं पा रही थी। प्रभुपाद वहां गए, अपना संग दिया, उनसे हरिनाम करवाया, अपने आप उन्होंने बुरी आदतें छोड़ दी। ठीक है ना? तो बुरी आदतें छूट जाएंगी, लेकिन आप क्या करिए? हरिनाम लीजिए और भक्तों का संग। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे तो मेरे कई सारे सवाल हैं, लेकिन अभी मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला तो प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, भगवान होते हुए भी उन्होंने अपनी माँ को क्यों छोड़ दिया? तो पहले प्रश्न आपने सही नहीं पूछा। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है ना? वो अवतारी है। अवतारी और अवतार में फर्क होता है। स्वयं कृष्ण है, अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण। ओके, विशेष है क्यों? उनमें राधा रानी मिक्स है, राधा रानी के भाव को लेकर प्रकट हुए, भक्त के रूप में। माँ को क्यों छोड़ दिया? बहुत अच्छी बात है। तो भगवान के जो कर्म बोले हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य है। विशेष उपदेश, विशेष लक्ष्य के लिए छोड़ा कि भगवान का अवतार किस लिए? और हम पढ़ रहे हैं संकीर्तन करने के लिए, संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। मैं बोला ठीक है कि माँ मेरी सनातन माँ है, लेकिन संसार में दिखाना है मुझे, केवल 48 वर्ष रहना है। 24 वर्ष तक मैंने गृहस्थ आश्रम निभाया, बाकी 24 वर्ष में संन्यास लेकर प्रचार करूंगा। और माँ को छोड़ा नहीं। संन्यास लेने के बाद माँ के पास गए, तो माँ मैं कहाँ रहूँ? माँ ने बोला जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि जगन्नाथपुरी और बंगाल साथ साथ में है, मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहेगी। महाप्रभु उनकी माँ का आज्ञा का पालन करके जगन्नाथपुरी में रहे, और वहाँ से माँ के लिए प्रसाद भी भेजते रहते थे, अपने सेवकों को भी भेजते थे कि माँ की खबर लो और मेरी खबर भी दो। इस प्रकार से उनका स्नेह रहता है। ठीक है जी, मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 अक्षरों का है, इसमें कृष्ण शब्द का भी जिक्र है और हरे शब्द राधा रानी को हम संबोधित करते हैं, लेकिन इसमें राम शब्द का जिक्र क्यों किया गया? तो राम शब्द का अर्थ होता है राधा रमन, जो राधा में रमते हैं वो राम। इस राम शब्द में कई अर्थ है। राम बलराम से भी कह सकते हैं, राम परशुराम भी हैं, राम दशरथी नंदन राम भी हैं,
और राम राधिका रमन भी हैं, ठीक है ना, जैसे आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से। मेरा लास्ट प्रश्न है, बस एक छोटा सा लास्ट रह गया। मेरा प्रश्न ये है कि ये सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से ये मतलब लिया गया? सबसे पहले शुरुआत में जितने भी मंत्र होते हैं ये कोई मनुष्यों द्वारा नहीं लिखे होते, ये शास्त्रों से उदित होते हैं। तो कलि संतरण उपनिषद है, कौन सा उपनिषद? कलि संतरण उपनिषद में नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कलयुग में रेवाड़ी वासियों का कैसे उद्धार होगा, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम ना तो परतर पाए सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 शब्दों का नाम है, ये कलि के सारे क्लेशों का नाश करने वाला है, सभी वेदों में इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं, ठीक है। माता जी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, माइक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि एक चक्रधाम में नित्यानंद जी, बलराम जी नित्यानंद जी के रूप में अवतार हुए। उधर श्री जगन्नाथ मिश्र के यहाँ सती माता के यहाँ से विश्व रूप के रूप में भी बलराम जी ने अवतार लिया। लेकिन कथा में नित्यानंद जी का तो वर्णन आता है और उनका कभी नहीं सुना हमने। नहीं, आप सुना, आप आगे भी सुनेंगे, विश्व रूप का भी है। उनका क्या? हाँ, कल बताएंगे आपको विश्व रूप की कथा, ठीक है। पूछिए पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि 4 चीजों से अहंकार आता है, जन्म, सौंदर्य, ऐश्वर्य और इत्यादि। इन चारों में से मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पल पल पे अहंकार बहुत है। और अब जैसे इसकी पता लगने लगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो अंदर अंदर में घुटन भी होती है और अहंकार भी होता है और गिल्टी भी रहती है। तो इसका सोल्यूशन? ठीक बात है। तो जन, ऐश्वर्य, शुद्ध, श्री, लक्ष्मी के कारण, अच्छी पढ़ाई, अच्छे सौंदर्य के कारण हमारे में अहंकार होते हैं। माता जी विनम्रता से कह रही मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अहंकार है, तो इस बात को मानने बहुत अच्छी बात है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक भिखारी को भी अहंकार होता है कि मैंने इसकी ज्यादा कलेक्शन कर ली, मेरी मैं बड़ी सिगरेट पी रहा हूँ, छोटी सिगरेट पी रहा हूँ। तो अहंकार के लिए हमें बहाना चाहिए, हमारा स्वभाव ही है अहंकार में आना। तो इसका समाधान क्या है? भक्तों का संग। भक्तों के संग में अहंकार काटते हैं हम, देखा ना, अहंकार काटा ना। तो इसमें घुटन नहीं होनी चाहिए, हमारी वास्तविक स्थिति है, हमें अपनी बीमारी का मालूम चलना चाहिए, हमारी बीमारी है, इससे ऊपर उठना। तो विनम्रता का आप प्रयास करें, अपने जीवन में हम विनम्रता लाएं, ना, वाणी से, शरीर से, मन से। वाणी से विनम्र होकर बात करें, शरीर से प्रणाम करें, सेवा करें, और मन से भी दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, उनका गुणगान देखें, उनका गुणगान करें। ठीक, प्रैक्टिस होगा। नहीं होता तो कैसे शक्ति मिलेगी? कीर्तनीय सदा हरि, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम में जितना हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, धीरे धीरे हमारा अहंकार कम होता जाएगा। ये पूरा जो साधना भक्ति कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि झूठे अहंकार से हम असली अहंकार को प्राप्त करें। हम सब इसी यात्रा में, चिंता मत कीजिए। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी आपने चमत्कार की बात कही थी, तो आज इस कलयुग में क्या अभी भी चमत्कार होते होंगे? बहुत होते हैं चमत्कार, हर पल चमत्कार होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है माता जी, आपने कुछ साल पहले सोचा था कि आप यहाँ बैठ के गौर कथा सुन रहे होंगे, इतना बड़ा चमत्कार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भगवान सर मुंडवा के व्यास आसन में कभी बैठूंगा, कभी नहीं सोचा था। जब कॉलेज से पास आउट हुआ था मैं सोचा नौकरी करूंगा, धन कमाऊंगा, ये सब करूंगा। यहाँ मैं गौर कथा करूंगा, बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरे जैसा व्यक्ति बैठा हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार है। आप बैठ के सुन रहे, बहुत बड़ा चमत्कार है। गौनिताई के दर्शन हो रहे हैं, इतने सुंदर भगवान है, इतने कृपालु भगवान है, उनकी शरण मिली है, बहुत बड़ा चमत्कार है। हरिनाम करने को मिल रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार है। प्रसाद खाने को मिलेगा, बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी गौर आरती करेंगे, सब नाचेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार ही चमत्कार है। एक क्वेश्चन और था, आपने कहा सेवा, सबकी सेवा करनी चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए, पर जब हम किसी को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति ये समझता है कि शायद जरूर इसको कोई लालच होगा। सही बात। तो
हम इसके मन में वो चीज तो खत्म नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो यही सोचता है कि लालच करे, पर हम तो निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करते हैं, तो इस पोजीशन पे फिर क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, हम जब सेवा करते रहेंगे ना तो हमारे जीवन में ऐसे भक्त आए। एक भक्त थे, उनका नाम नहीं लेंगे, उसकी ऐसी हम सेवा कर रहे थे, 3 महीने बाद वो पैरों में पड़ गए। क्या हो गया? बोले मैं वेट कर रहा था, अभी कुछ काम बताएंगे आप, अभी कुछ काम बताएंगे आप कुछ कर ही नहीं रहे और आप हमेशा दिखे हुए हैं, तो अब बताइए मैं आपका, अब मैं भक्ति में जुड़ना चाहता हूँ। 3 महीने तक टेस्ट करते रहे, आप करते रहिए, धीरे धीरे उनके भाव बदलते, उनको उनकी गलत भाव नहीं, क्योंकि सबने इस संसार में धोखा खाया है। सोचता है कोई ये कर रहा है, इसका कुछ मतलब जरूर होगा, तो लोग हमेशा संशय करते हैं, शक करते हैं कि धोखा बहुत खाया सबने। तो यहाँ आके भी लोग बोलते हैं कि धोखा तो नहीं दे रहे, बट अगर हम विश्वास भाव से कर रहे हैं तो उनका हृदय परिवर्तन होगा। ठीक है ना? यही तो खूबी है भक्तों के संग। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद कि आप सबने ध्यानपूर्वक सुना और हम सबको गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से हम कथा करते रहे। धन्यवाद आप सबका। गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।